मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर गरमाई सियासत। मुलाकात को लेकर झारखंड में चरम पर सियासी पारा। बीजेपी ने हेमंत सरकार को बताया कठपुतली। ऑपरेशन लोटस को लेकर टूट की आशंकाओं पर पूर्ण विराम। सोरेन ने कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन को बताया अटूट। बिना किसी विवाद के 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड में सियासी पारा चरम पर है। राजनीतिक हलके में इस बैठक के अलग अलग अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और ऑपरेशन लोटस को लेकर टूट की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन सब कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बिना किसी विवाद के 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। और हेमंत सोरेन ने ये तक कह डाला कि सरकार पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। साथ ही हेमंत सोरेन ने अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि अमित शाह की तरफ से आश्वासन मिला है कि राज्य की बेहतरी के लिए केंद्र की सरकार से हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से कोल इंडिया के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों पर हजारों करोड़ रुपए बकाया होने की बात काफी दिनों से की जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर झारखंड में सियासी पंडितों ने अपने अलग अलग आंकड़े लगाने शुरू कर दिए। वहीं सत्ता पक्ष जहां इसे अनौपचारिक मुलाकात बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से दिल्ली दरबार में हाजिरी करार दे रहा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर चुटकी लेते हुए सरकार कांग्रेस की कठपुतली तक कह डाला। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट से चलती है। दिल्ली दरबार से ही सब कुछ तय होता है। लेकिन झारखंड के मामलों के प्रभारी आरपीएन सिंह का कहना है कि ये केवल शिष्टाचार की मुलाकात थी, क्योंकि सोरेन की पिछले 1 साल में सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि झारखंड मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भरने, निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज का विश्लेषण किया गया। फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल में एक स्थान शुरुआत से खाली है। पिछले साल मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद एक स्थान और खाली हो गया था, जिनको लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। देखिए, पहली बार भी जब सरकार बनी थी आज से 1 वर्ष पूर्व, तो मुख्यमंत्री जी ने 7 बार दिल्ली का दौरा किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विचार विमर्श किया था। 7 दौर की वार्ता हुई थी, तब जाकर दिल्ली दरबार ने मंत्रियों की सूची को हरी झंडी दी थी। तो ये सरकार पूरे तरीके से दिल्ली दरबार के इशारे पे चलती है और सीएम साहब तो बस एक कठपुतली हैं। और इस बार भी हमें लगता है कि उन्हें बोर्ड निगम का फैसला जो लेना है, शायद उसी की स्वीकृति लेने के लिए वो दिल्ली दरबार गए हैं, जबकि ये पूर्णतः मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ये पूरे तरीके से दिल्ली दरबार के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। और हमने तस्वीरों में देखा कि बहुत भारी भारी बूके लेकर मुख्यमंत्री जी सोनिया जी और राहुल गांधी जी से मिलते दिखे। तो क्या सिर्फ वो भारी बूके लेकर गए थे या कुछ भारी वजनदार चीज़ें और दी गई थी दिल्ली दरबार में? जेएमएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी को शिष्टाचार मुलाकात के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और झारखंड में गठबंधन की सरकार है, लिहाजा कांग्रेस के आलाकमान से मिलकर राज्य के विकास पर चर्चा करना आम बात है। पर बीजेपी को ये पता नहीं, ये दुर्भाग्य है। वो केवल राजनीति करना जानते हैं। ये मानसिकता दर्शाता है उनका। माननीय मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री से भी मुलाकात किए और भी कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। नए साल का समय है, शिष्टाचार मुलाकात सभी दलों के नेताओं से। तो ये क्षुद्र राजनीति और क्षुद्र मानसिकता दर्शाता है जो भी इस तरह का बयान देते हैं।
दूसरे राज्यों में जहां गठबंधन की सरकार भाजपा की चल रही है, वहां किस मुंह से वो मिलने जाते हैं दूसरे दलों के नेताओं से। बगल में बिहार में देख लीजिए, चाहे कहीं और। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं और संघीय ढांचा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी केंद्र की सरकार है उनके साथ भी सहयोग सामंजस्य बना रहे। और ये तो बड़प्पन है मुख्यमंत्री का। ऐसे पूरे राष्ट्र में आपको एक भी नेता, एक भी मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो इतना सरल, सौम्य और राज्य के प्रति, राज्य के विकास के प्रति कृत संकल्पित है। दिल्ली में नेताओं से इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास में कौन सी रणनीति बनाएंगे, इसे वक्त पर छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने हेमंत सरकार को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली तक बताकर इस मुलाकात पर सियासत तक शुरू कर दी है।